क्लास 11th मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। फ्लावर और उसका इन्फ्लोरेसेंस। हेलो, मेरा नाम है बाबू अली और आप देख रहे हो बायो समझो। देखो बच्चों, फ्लावर जो होता है वो और कुछ नहीं है, वो शूट की मॉडिफिकेशन है। देखो, ये एक शूट है। शूट में यहाँ पे एक एपिकल मेरिस्टेम होता है। तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम है, ये कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। और अगर एक शूट के अंदर देखोगे तो यहाँ पर ये नोड होंगे और इनके बीच में इंटरनोड होगा। तो इन नोड को ही कंडेंस कर दो, तो जो नीचे वाला होगा वो सबसे बड़ा नोड होगा, तो वो सबसे बाहर की तरफ आ जाएगा। उसके अंदर वाला उसके अंदर पहुंच जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ऊपर वाला उसके भी अंदर चला जाएगा। इस तरीके से एक शूट जो होता है, अगर मैं एक शूट को इस तरीके से कंडेंस कर दूं तो वो एक नोड का गुच्छा बन जाएगा। और इसी वाले जगह पे मान लो यहाँ पर एक लीफ बननी थी, तो वो लीफ जो होगा गाइनेशियम में कन्वर्ट हो जाएगा फीमेल पार्ट में। यहाँ पे मान लो एक लीफ बननी थी, वो एंड्रोशियम में कन्वर्ट हो गया, एक पेटल बन गया, एक सेपल बन गया। और इन सबको, ये सब लीफ से ही है बेटा। लीफ जो होते हैं मॉडिफाइड हो जाते हैं। और फिर यही नहीं को अगर मैं कंडेंस कर दूं, देखो जैसे मैंने इसको कंडेंस किया तो यहाँ नोड आ गया। और हर एक नोड वाले ये जब एक साथ कंडेंस होंगे तो एक फ्लावर की शेप ले लेते हैं, जिसमें सबसे नीचे देखो क्या है, सेपल्स। तो सबसे आउटर वर्ल्ड जो होगा उसमें सेपल होगा, उसके अंदर वाले वर्ल में पेटल होगा, उसके अंदर वाले में एंड्रोशियम होगा और सबसे अंदर वाले में गाइनेशियम होगा। तो इसको हम कंडेंस करके बनाते हैं इसको। समझ गए बच्चों? अब इसमें समझना, अब जरूरी नहीं है कि वर्ल इतने ही होंगे, 4 हैं तो 4 ही होंगे। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो जाहिर सी बात है या तो मेल होगा या फीमेल होगा उसके अंदर। ठीक है ना? उसी तरीके से अगर मान लो किसी में पेटल्स हैं या सेपल्स हैं या एंड्रोशियम, एंड्रोशियम मान लो 2-3 वर्ल में अरेंज है, तो ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। समझ गए बच्चों? तो इस तरीके से जो फ्लावर होता है वो अरेंज, मतलब इस तरीके से फ्लावर जो होता है वो बनता है। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है कि फ्लावर का अरेंजमेंट एक स्टेम पे या फ्लोरल एक्सिस पे किस तरीके से होता है। तो इसके लिए हमारे पास जो टॉपिक है बच्चों वो है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस, देखो इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। इसमें हमारे पास दो टाइप है बच्चों, एक है साइमोस और एक है रेसिमोस। तो पहले मैं लिख देता हूँ रेसिमोस और एक है बच्चों साइमोस। ध्यान से समझना, ये एक फ्लोरल एक्सिस है, मतलब कोई भी तना स्टेम कुछ भी मान लो। और इसके अंदर हो क्या रहा है कि पहले एक फ्लावर आया, फिर उसके बाद एक फ्लावर आया, फिर उसके बाद फ्लावर आया, फिर उसके बाद फ्लावर आया। तो इस तरीके से और ये ग्रोथ करता चला जाएगा और यहाँ फ्लावर आते रहेंगे साइड साइड। इस तरीके के अरेंजमेंट को बोलते हैं हम रेसिमोस अरेंजमेंट। मतलब ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एक ही तरीके शेप बना रहा है। तो इस तरीके से याद रख सकते हो। ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक्रोपिटल अरेंजमेंट। एक्रोपिटल होता है क्या बच्चे? जहाँ पे सबसे जो मैच्योर फ्लावर होता है वो नीचे होता है और यंग फ्लावर ऊपर होता है, इसको बोलते हैं मैक्रोपिटल। और रेसिमोस क्या होता है? रेसिमोस का मतलब होता है कि ऐसा अरेंजमेंट जिसमें ये जो है टिप ये खाली है और फ्लावर जो हो रहे हैं वो अरेंज होते जा रहे हैं। अब आ जाओ साइमोस। साइमोस में क्या होता है बेटा? एकदम उल्टा इसका। इसमें जो होगा टिप पे फ्लावर आ जाएगा, समझ गए? और टिप पे फ्लावर होगा तो फिर बेस में जो फ्लावर होंगे वो छोटे वाले होंगे, बाद में आएंगे। और पहले ये बड़े वाले फ्लावर आएंगे, फिर उससे छोटे। तो ऐसे अरेंजमेंट जहां बेस पे यंग फ्लावर होता है उसे बोलते हैं बेसिपिटल अरेंजमेंट। बेसिपिटल अरेंजमेंट, ठीक है बेटा? अब सुनो एक और चीज, अगर मान लो कोई एक्सिस है और उस पर एक सिंगल फ्लावर है बस, तो उसे बोलते हैं हम सोलिटरी। हमारी एनसीईआरटी में सोलिटरी का है, ठीक है? तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, जिसको पेटंकल भी बोलते हैं। ये दो टाइप के होंगे, एक होगा रेसिमोस, एक होगा साइमोस। रेसिमोस का मतलब जिसमें टिप पे फ्लावर नहीं होगा, फ्लावर एक्सिस ग्रो करता जाएगा। सबसे नीचे अगर मैच्योर फ्लावर है, ओल्ड फ्लावर है, ऊपर यंग फ्लावर है, तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं एक्रोपिटल अरेंजमेंट, जो होता है रेसिमोस में। उसके अलावा इसमें क्या होगा? सबसे मैच्योर फ्लावर ऊपर होगा, यंग नीचे की तरफ होंगे, इसे बोलते हैं बेसिपिटल अरेंजमेंट। और टिप पे अगर फ्लावर हो तो साइमोस होगा। इसकी ग्रोथ बेटा लिमिटेड होती है क्योंकि टिप पे ही फ्लावर बन गए। ठीक है बच्चों? तो ये हो गया इन्फ्लोरेसेंस, ये हो गया कि फ्लावर कैसे बनता है। अब इसमें समझेंगे कि फ्लावर में क्या क्या चीजें होती है, पर थोड़ा सा पहले ये समझाता हूँ। देखो, एक फ्लावर के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। ये फ्लावर का स्टॉक है, जिसे बोलते हैं हम, ये जो है ये पेडिसिल है बेटा।
और पेडिसिल के ऊपर की जो स्वेलिंग पार्ट है जिसके ऊपर हमने फ्लावर को रखा है, इसको बोलते हैं हम थैलेमस। और एक फ्लावर के अंदर हम 4 चीज़ें मैंने इसमें बनाई है। एक है गायनेशियम फीमेल पार्ट, एक है एंड्रोशियम मेल पार्ट, ये है बच्चों पेटल्स यानी कोरोला, और ये है कैलिक्स। ठीक है? अब ध्यान से देखो, ये मेल और फीमेल पार्ट जो है, ये तो सेक्स ऑर्गन है, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट जो होती है, देखो हम एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं बच्चों, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इसमें जो एंड्रोशियम और गायनेशियम पार्ट है, ये तो सेक्सुअल ऑर्गन है, क्योंकि ये तो फिर रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, सेक्सुअल ऑर्गन है। और पेटल्स और सेपल्स है बच्चों, सेपल्स ये जो है बच्चों, ये एक्सेसरीज ऑर्गन है। एक्सेसरीज जानते हो ना, जैसे तुमने फ़ोन लिया तो उसके साथ चार्जर मिल गया तो एक्सेसरीज है, तुमने कपड़े पहन रखे साथ में बेल्ट लगाया, घड़ी लगाया, चश्मा लगाया, तो कपड़ों के साथ जो एक्स्ट्रा तुमने यूज़ किया है वो सब एक्सेसरीज होंगी। ये एक्सेसरीज ऑर्गन है, मतलब ये हेल्प करते हैं। जैसे सेपल्स क्या हेल्प करता है, जब फ्लावर बडिंग स्टेज में होता है तो उसे प्रोटेक्ट करता है। पेटल्स अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर्स को, ठीक है ना। और गायनेशियम एंड्रोशियम तो सेक्सुअल पार्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये है बच्चों सेक्सुअल ऑर्गन और एक्सेसरी ऑर्गन। अब है सिमिट्री। किसी भी फ्लावर में सिमिट्री के बेसिस पे हम उसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है बच्चों एक्टिनोमॉर्फिक, एक है ज़ाइगोमॉर्फिक और एक है बच्चों असिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है रेडियल सिमिट्री। रेडियल सिमिट्री, रेडियल सिमिट्री का मतलब 2 से ज़्यादा प्लेन में अगर हम काटेंगे तो सिमिट्री आएगी बच्चों। जैसे अगर मैं इसको ऐसे काटूँ 2 बराबर हिस्से, ऐसे काटूँ 2 बराबर हिस्से, ऐसे काटूँ 2 बराबर हिस्से, ठीक है। एक्टिनो का मतलब ही होता है बेटा रेडिएशन की तरह। तो ये देख रहे हो कहीं से कई सारे प्लेन से ये 2 बराबर हिस्सों में कट सकता है, तो इसे बोलते हैं हम एक्टिनोमॉर्फिक। ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर क्या होते हैं बच्चे, ज़ाइगोट, ज़ाइगो का मतलब ही होता है ट्विंस, जोड़ा। इसमें 2 बराबर हिस्से हो सकते हैं किसी एक प्लेन से। तो अगर मैं इसे यहाँ से काट दूँ बच्चों तो ये ज़ाइगोमॉर्फिक होगा। और असिमेट्रिक मतलब कहीं से भी काटो उसका कोई वो नहीं हो सकता। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। देखो एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल बच्चों MCD मतलब मस्टर्ड, चिली और धतूरा। और ज़ाइगोमॉर्फिक का बच्चों PGBC, ठीक है। पी मटर, गुलमोहर, बीन्स और केसिया हमारी एनसीईआरटी में है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और असिमेट्रिक जिसकी कोई सिमेट्री नहीं है, जिसकी हम सिमेट्री नहीं कर सकते, कैन नॉट नहीं कर सकते, कैना कैना कर सकते हो तुम, काना से भी याद रख सकते हो, जिसकी एक आंख होती है एक नहीं होती, उस तरीके से। असिमेट्रिक तो लगेगा अगर एक आंख नहीं होगी तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से कैसे भी याद कर लो जो तुम्हें अच्छा लगता है। एक्टिनोमॉर्फिक, ज़ाइगोमॉर्फिक और असिमेट्रिक, ये हो गई सिमेट्री के बेसिस पे इनको बांट देना। अभी बच्चों एक वर्ड है हमारे एनसीईआरटी में, वो है पेंटामेरस। प्लांट कैसे होते हैं, ठीक है ना। पेंटामेरस कौन से होते हैं, ट्राइमेरस कौन से। देखो अगर पेटल, सेपल, एंड्रोशियम अगर ये 3 के मल्टीपल में है तो इन्हें बोलेंगे हम ट्राइमेरस। लिली में होता है बच्चों मोनोकॉट में, यानी कि मान लो एंड्रोशियम उसमें 9 है, सेपल्स उसमें 3 है, पेटल्स उसमें 6 हैं, तो 3 का मल्टीपल हो गया तो इसे ट्राइमेरस बोलेंगे। टेट्रामेरस का मतलब 4 का मल्टीपल होगा, मतलब एंड्रोशियम 8 हो गए, सेपल्स उसमें 4 हो गए, पेटल्स उसमें 4 हो गए, ठीक है ना। उसके अलावा पेंटामेरस में 5 का मल्टीपल होगा बच्चों। एक वर्ड और एनसीईआरटी में है ब्रैक्टेट और ई ब्रैक्टेट। देखो ब्रैक्टेट का मतलब क्या होता है, अगर एक फ्लावर में बनाऊं और इस फ्लावर के अंदर ग्रीन से एक पार्ट ही बना हुआ है तो इसे बोलते हैं ब्रैक्ट। जिन प्लांट में ये होता है उसे ब्रैक्टेट बोलते हैं, जिनमें नहीं होता ई ब्रैक्टेट। कुछ नहीं बच्चों, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर सकता है, ये प्रोटेक्शन कर सकता है अर्ली स्टेज में इसकी, ठीक है ना। कलरफुल होगा तो पॉलिनेटर को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है बच्चों। ब्रैक्ट हम देख सकते हैं, जैसे तुमने मक्का देखा है, भुट्टा, उसका जो कवर है वो ब्रैक्ट ही तो है। उसके अलावा बोगनविलिया अगर तुमने देखा हो तो कलरफुल सा जो दिखता है फ्लावर के पास, वो ब्रैक्ट है उसका। पता नहीं केले का फ्लावर आपने देखा कि नहीं बेटा, वो जो कवर है उसके ऊपर वो भी ब्रैक्ट है, समझ गए। तो ये होता है बच्चों ब्रैक्टेड, जिनमें होता है ब्रैक्टेड, जिनमें नहीं है वो ई ब्रैक्टेड। एक्टिनोमॉर्फिक का बच्चों सिंबल याद रख लो इस तरीके से। जाइगोमॉर्फिक का सिंबल बच्चों या तो ये कर लो या ऐसे 2 बराबर हिस्से कर लो, असिमेट्रिक में तो होता नहीं है, ठीक है। फ्लावर 2 टाइप के हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। समझ रहे हो तुम, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों होगा तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे, एक ही होगा तो फिर यूनिसेक्सुअल होगा। एडवांस होते हैं बच्चे यूनिसेक्सुअल, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए ये सिंबल होगा। अगर वो मान लो यूनिसेक्सुअल उसमें सिर्फ मेल पार्ट है तो इस तरीके से, सिर्फ फीमेल पार्ट है तो इस तरीके से, ठीक।
अब एनसीईआरटी से देख लेते हैं बच्चों क्या-क्या चीज़ें रह गई हैं, वो जो रह गई वो एनसीईआरटी में समझा देता हूँ मैं आपको। देखो, फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट, फ्लावर जो होते हैं शूट की मॉडिफिकेशन से बने होते हैं, जहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम जो होता है, वो चेंज हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। इंटरनोड जो होते हैं वो इलोंगेट नहीं होते, कंडेंस हो जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया बेटा कि अगर ये मान लो सारे के सारे इंटरनोड इकट्ठा हो जाएँगे, इस तरीके से कंडेंस हो जाते हैं। द एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस, बहुत सारे जो एपेक्स होता है बहुत सारे फ्लोरल अपेंडेजेस बनाते हैं, मतलब जो लीफ होता है कोई सा लीफ उसमें से कैलिक्स बनाएगा, कोई कोरोला बनाएगा, ठीक है ना, एंड्रोशियम बनाएगा, गायनेशियम बनेगा, सिर्फ लीफ की ही मॉडिफिकेशन है बच्चों। द एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस, उसी की बात कर रहे हैं बेटा, और सक्सेसिव नोड पे इंस्टेड ऑफ लीफ, लीव्स की जगह पे ये बनाते हैं क्योंकि लीफ ही मॉडिफाइड हो जाते हैं। अगर शूट के टिप पे एक ही फ्लावर है तो उसे बोलते हैं सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब ही होता है बच्चों अकेला। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, और किस तरीके से फ्लावर अरेंज होते हैं फ्लोरल एक्सिस पे उसको बोलते हैं हम इनफ्लोरेसेंस। डिपेंडिंग ऑन द वेदर द एपेक्स गेट डेवलप, अगर हम देखते हैं किस तरीके से, अगर वो एपेक्स जो है उसका जो टिप है अगर वो डेवलप होता जा रहा है या वो डेवलप नहीं हो रहा है, आगे की तरफ कंटिन्यू ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बेसिस पे हम दो टाइप के इन्फ्लोरेसेंस पढ़ते हैं। एक है बच्चों रेसिमोस, एक है साइमोस। अभी मैंने आपको बताया रेसिमोस जो रेस में एक तरीके से यानी कि ये ग्रो करता जाएगा, मेन एक्सिस जो होगी उसकी कंटिन्यू करती रहेगी, ग्रो करती रहेगी, और लेटरल साइज पे उसके फ्लावर आते रहेंगे, और इस तरीके के अरेंजमेंट में एक्रोपिटल सक्सेशन होता है, यानी कि यंग फ्लावर जो होते हैं वो ऊपर होते हैं बच्चों और ओल्ड फ्लावर नीचे होते हैं। ठीक है, अब देखो साइमोस में क्या होता है, बिल्कुल उल्टा। इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस ऑफ टर्मिनल फ्लावर बनता है इसमें, यानी टिप पे फ्लावर बन जाएगा, इसीलिए इसकी ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड हो जाती है, और फ्लावर आर बोर्न इन द बेसिपिटल ऑर्डर। बेसिपिटल का मतलब अभी मैंने आपको समझाया बच्चों, जिसमें यंग फ्लावर नीचे होंगे और मैच्योर फ्लावर या ओल्ड फ्लावर कह सकते हो वो होंगे बच्चों ऊपर की तरफ। ठीक है, फ्लावर जो है बच्चों वो रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म में। सिर्फ फ्लावर बेटा देखो जितने भी प्लांट्स हैं उनमें सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही फ्लावर्स आते हैं और वो इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एक टिपिकल फ्लावर जो होता है उसमें मेन 4 वर्ल होते हैं, ठीक है, 4 मतलब वही 4 गोले जो मैंने आपको बताया था इस तरीके से। और जो फ्लावर रखा रहता है एक स्वोलन एंड पे, एक फूला सा रहता है पेडिसल के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं थैलेमस या रिसेप्टिकल्स। कौन-कौन सी चीज़ें हो सकती है फ्लावर में, एक होता है कैलिक्स, मैंने आपको बताया, एक कोरोला यानी पेटल्स, कैलिक्स मतलब बेटा सेपल्स को बोलते हैं, एंड्रोशियम और गायनेशियम। ठीक है, मेल पार्ट एंड्रोशियम, गायनेशियम होता है फीमेल पार्ट, जिसमें से कैलिक्स और कोरोला जो है बच्चों वो एक्सेसरी ऑर्गन है, मतलब ये सपोर्ट करता है। ठीक है, वाइल एंड्रोशियम और गायनेशियम ये जो है बच्चों वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इन सम फ्लावर लाइक लिली, मैंने आपको अच्छा ये बताना भूल गया बच्चों, देखो लिली के अंदर यानी मोनोकोट के अंदर कैलिक्स और कोरोला जो होता है वो देख के तुम पहचान नहीं सकते, दोनों लगभग एक जैसे होते हैं, और उनको हम तब कैलिक्स कोरोला नहीं, तब हम बोलते हैं उसे पेरियांथ या टेपल्स भी कहते हैं। व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गायनेशियम, जब मेल और फीमेल पार्ट दोनों होंगे तो उसे बाइसेक्सुअल कहेंगे, मेल और फीमेल में से कोई एक होगा तो उसे यूनिसेक्सुअल कहेंगे। सिमेट्री के बेसिस पे बच्चों फ्लावर 3 टाइप के हो सकते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियल सिमेट्री, ज़ाइगोमॉर्फिक यानी कि बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है ना, और असिमेट्रिक का मतलब इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती है। अब व्हेन अ फ्लावर कैन डिवाइड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ्स, रेडियल प्लेन जिसमें हम कई सारे प्लेन से उसको कई सारे हिस्से कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हम एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, जैसे एक्टिनोमॉर्फिक में एग्जांपल है आपका बच्चों एमसीडी, मैंने आपको बताया था मस्टर्ड, चिली और धतूरा। और जब कोई फ्लावर किसी एक प्लेन से 2 हिस्सों में हो सकता है, सिर्फ किसी एक प्लेन से 2 हिस्से हो सकते हो, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। हमारी एनसीईआरटी में 4 एग्जांपल है इसके, पी, गुलमोहर, बीन और कैसिया। और कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं बच्चों, कहीं से भी उसे कट करोगे, किसी भी प्लेन से कट करोगे, उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं आती। इसका एग्जांपल है बच्चों कैना, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से। ठीक है, फ्लावर जो होते हैं बच्चों ट्राइमेरस हो सकते हैं, टेट्रामेरस हो सकते हैं, पेंटामेरस हो सकते हैं, यानी कि 3 के मल्टीपल में है तो ट्राइमेरस जो कि मोनोकॉट में होता है लिलिएसी फैमिली में, 4 का अगर मल्टीपल है टेट्रामेरस, 5 का मल्टीपल है पेंटामेरस। अभी मैंने आपको समझा दिया 5 का मल्टीपल का मतलब सिर्फ 5 नहीं होगा, एंड्रोशियम
मान लो 10 है, पेटल 5 है, तब भी वो पेंटामेरस है। फ्लावर विद ब्रैक्ट रिड्यूस लीफ, मतलब ब्रैक्ट कुछ नहीं बच्चों, रिड्यूस लीफ होता है, उसे बोलते हैं ब्रैक्टेड फ्लावर, और जिसमें नहीं होता उसे बोलते हैं ई ब्रैक्टेड फ्लावर। मैंने आपको ब्रैक्टेड बता दिया था, बहुत सिंपल एग्जांपल, भुट्टे का कवर देखा आपने, वो ब्रैक्टी है। ठीक है बच्चों, और ये डायग्राम है बच्चों साइमोस का। देखो टिप पे फ्लावर है और फिर उसके बाद ब्रांच पे फ्लावर है। तो जब टिप पे पहले फ्लावर आ जाता है, देखो यहाँ टिप पे फ्लावर है, यहाँ टिप पे फ्लावर है, इस तरीके के अंदर इन्फ्लोरेसेंस जब होती है उसे बोलते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है बच्चों, वीडियो अगर तुम्हें समझ आई है बच्चों, लाइक डिसलाइक जो अच्छा लगता है वो करो, मगर बायो समझो।